आपका स्वागत है सफ़रनामा ज़िंदगी का विद उर्वशी के साथ। आज हम बात करेंगे कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, लोग मरने की कोशिश क्यों करते हैं। ये प्रश्न हमारे दिमाग में बहुत बार आता है जब हमारे आसपास में हमारा जानने वाला कोई अचानक से आत्महत्या कर लेता है, अचानक से खुद को मार लेता है। तब हमारे दिमाग में आता है कि अरे उसने ऐसा कर लिया, सब कुछ तो सही था, पर क्या बात हुई उसने ऐसा कर लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्रिया को करने के लिए उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है, जो कि केमिस्ट्री में एक बड़ा उत्प्रेरक या उत्प्रेरण करके बड़े अच्छे से समझाया गया है कि कोई भी प्रक्रिया बिना किसी उत्प्रेरक के नहीं होती। आत्महत्या करने के लिए भी लोग प्रेरित करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं। वो दबाव शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। जब किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कि उसका मन नहीं है और उसके विरुद्ध जो है उससे कहा जाता है कि आप ये काम करें, या उसके उस काम को करने का उसको बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन उसको उस काम को करने के लिए दबाव बनाया जाता है। कभी कभी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, अपनी बात को कह नहीं पाता कि वो क्या करना चाहता है, उसने क्या सोचा है, उसे क्या चाहिए, वो क्या पाना चाहता है, उसकी सोच क्या है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, लेकिन वो अपनी बातों को कह नहीं पाता। और जब वो अपनी बातों को कह नहीं पाता तो वो उसके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, वो निर्णय नहीं ले पाता कि उसे क्या करना है। अनंत अंत में वो काम करता है जिस पे उससे उसके लिए दबाव बनाया जा रहा होता है कि आप ये काम कर लें, ये सही रहेगा। समाज कब है, परिवार कब है, और इन सभी भय से भयभीत होकर वो उस काम को करता है जिस काम को वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो उस काम को करता है। वो अपने मन मस्तिष्क पर, अपने दिमाग में एक अलग तरीके का दबाव लेकर साथ में चलता है। यदि वो जो व्यक्ति है वो उस कार्य को करके संतुष्ट हो जाता है, उस कार्य से उसको खुशी मिलती है, या उसको वो अपने को एडजस्ट कर लेता है उसके अंदर, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। और अगर वही व्यक्ति जब अपने आप को उस कार्य से संतुष्ट नहीं कर पाता, या उस कार्य से उसको खुशी नहीं मिलती, तो वो अपने ऊपर एक मानसिक दबाव महसूस करने लगता है। नॉर्मली इंसान जब मतलब किसी भी काम को करता है, किसी दबाव में करता है, तो सर्वप्रथम वो उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उसी में खुशियाँ तलाशने की कोशिश करता है। संभवतः ऐसा होता कम है। जो कर लेते हैं वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो इसको जिसको एक वर्ड कहेंगे कि पल पल मरना, या अपने दिमाग में अलग सी एक मेंटेलिटी बना के रखना, एक अलग सी सोच बना के रखना, वो उसी में जीने लगते हैं। वो अपने चारों तरफ एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। वो बैठे कई लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही होती है, वो बातें चल रही होती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को अपनी मर्जी से करता है तो दोगुनी ऊर्जा के साथ करता है, बहुत इच्छा शक्ति के साथ करता है। लेकिन जब उससे दबाव से किसी काम को कराया जाता है तो वो उतनी ऊर्जा के साथ नहीं कर सकता है। वो स्लो मोशन में करेगा, या वो नहीं करना चाहेगा, या वो ज़बरदस्ती, उसका चेहरा, उसका हाव भाव ये सब बता देता है। जब वो किसी काम को दबाव में करता है तो उसके मन में एक असफलता का भय भी रहता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा। और ये सारी जो विवेचनाएं हैं, जो उसके दिमाग पर जो एक भार टाइप का बनता है, जो वो एक क्या कहते हैं, वो मानसिक रूप से अंदर अंदर जिसको कहते हैं एक अलग सी सोच के साथ जीने लगता है, अंदर से एक दबाव महसूस करता है। अन्यथा जो आत्म सुख, जब उसको उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, उसकी आत्मा को सुख नहीं मिलता, तो वह व्यक्ति का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। और जब अव्यवस्थित हो जाता है और वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता, उसको संभाल नहीं पाता, तब वो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या आज के युग में अलग अलग टाइप की आत्महत्या दिखाई पड़ रही हैं
कि अलग अलग उदाहरण आ रहे हैं कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चों के आत्महत्या करने का कौन सा ऐसा कारण होगा? बच्चों के आत्महत्या करने का एक कारण होता है जो हमारे बच्चे मासूम होते हैं। दुनिया का हर प्राणी एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, वो फर्स्ट आ रहा है, तुम नहीं आ रहे हो, वो इतने मार्क लाया है, तुम नहीं ला रहे हो। तो एक भय भी बनाते हैं कि आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो हम पढ़ाई छुड़ा देंगे, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो हम ऐसा कर देंगे। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपने सपनों को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। वो बच्चों के जो वो बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इस चीज़ को बनने का दबाव वो बच्चों के ऊपर डालते हैं। वो कभी माता पिता ये नहीं सोचते कि संसार का हर प्राणी अलग है, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। किसी को कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। और ये सारी जो भावनाएं होती हैं, एक मेंटली प्रेशर होता है कि हमारे मम्मी पापा चाहते हैं हम ऐसा कर लें, हम ये बन जाएं, हम ऐसा कर लें, या हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं। तो बच्चे जो होते हैं वो मानसिक दबाव में आ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सोच, हाव भाव, मानसिक योग्यता, उसकी बुद्धिमत्ता एक बराबर नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति अपने में एक अलग होता है और उसके सोचने की अनोखी क्षमता होती है। लेकिन जब बच्चा उस मानसिक दबाव को हैंडल नहीं कर पाता, उसको लगता है कि वो अपने माता पिता के सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, वो जो उनके माता पिता जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में बच्चा आत्महत्या के जैसा कदम उठा लेता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चे जो होते हैं वो बच्चों की हम हर जिद को पूरा करते हैं। हम उन्हें ये नहीं समझाते कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसका उपयोग ज़रूरी है, ये चीज़ आपको हम दे सकते हैं, ये चीज़ हम आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम बच्चे को क्या करते हैं, उसने कोई भी चीज़ मांगी, हमने उसे दे दी, हम उसकी हर जिद को पूरी करते हैं। लेकिन जब अचानक से वो कोई ऐसी चीज़ मांगता है जो हम उसे नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे को एक मानसिक पीड़ा होती है। उसको जिसको बोलेंगे कि वो ये समझ नहीं पाता, या उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि ये चीज़ हमें क्यों नहीं दिलाई गई है, ये चीज़ हमें क्यों नहीं मिली। आजकल देखा गया कि बच्चे ने मोबाइल मांगा और माँ बाप ने मना कर दिया, और बच्चे ने जाके वो फांसी लगा ली, जहर खा लिया, पटरी पे कट गया। तो इन भौतिक वस्तुओं के जो सुख की जो हम आदत बच्चों को डालते हैं, जो बच्चे की हर जिद को पूरा करते हैं, ये कहा जाए कि बच्चे की हर जिद को नहीं पूरा करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी उन्हें मना भी करना चाहिए। उनको उस चीज़ को लेकर जिसको बोलेंगे कि आप उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये चीज़ मैं आपको नहीं दिला रहा। समय समय पर उनको इस चीज़ का एहसास भी दिलाते रहना चाहिए कि आपको ये चीज़ मिल सकती है और आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती है। या एक एज आती है किशोरावस्था, या 13 से 14 या 17 साल के बच्चों में एक अहम की भावना होती है, एक ईगो की भावना होती है कि उनके माता पिता अगर उन्हें किसी के सामने डांट देते हैं, उनकी बेइज्जती हो जाती है। वो मतलब उसको हैंडल नहीं कर पाते, और ऐसे भी कुछ कारण आते हैं कि उन्हें कई लोगों के सामने डांट दिया जाता है या कुछ कह दिया जाता है, जिसको वो अपना ईगो हर्ट समझ लेते हैं, और वो जाकर आत्महत्या कर लेते हैं, कोई अनहोनी जैसा कदम उठा लेते हैं। तो हमें बच्चों के अपने बच्चे के स्वभाव को बचपन से ही समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से डांटें, या हम अपने बच्चे को कैसे समझाएं, या हम बच्चे की अपनी कौन सी आदत को पूरा करें और कौन सी आदत को हम मना करें। तो बच्चों की आत्महत्या करने की जो प्रोसेस है वो भी समय के साथ बढ़ती जा रही है। उसका एक कारण ये भी है कि माता पिता के पास इतना टाइम नहीं है, वो लोग जॉब करते हैं और उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने बच्चे से पूछ सकें कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, या तुम्हारे मनोदशा क्या है, तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो।
तो एक बात ये भी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को वक्त ज़रूर दें, उसके हाव भाव को ज़रूर देखें, उसकी दिनचर्या पे ज़रूर नज़र रखें। इस चीज़ पे नज़र रखें कि पहले मेरा बेटा कैसा था या मेरी बेटी कैसी थी, अब उसका दिनचर्या कैसी चल रही है। कभी कभी बच्चे अपनी बात को कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते। अगर आपका बच्चा कोई बात कहता है, उसको बड़े आराम से सुनना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बच्चे से कोई काम कहा और बच्चा उस काम को नहीं कर पा रहा है तो आप उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करें। आप उसको जरा जरा सी छोटी छोटी बात पर, हर जगह पर आप उसको ताने दें। ये कहीं तक भी अच्छा नहीं है, और यही एक कारण है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और इसका रेशियो भी बढ़ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, या हमारे फैमिली वालों को दुख होगा या उन्हें दुख नहीं होगा, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। वो अपने जरा सी छोटी सी बात पे अपने इस कीमती से जान को, जिसे ईश्वर ने दिया है, उसको ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जिस जीवन को ईश्वर ने दिया है उसे ख़त्म करने का अधिकार हमारा नहीं है। आज के पार्ट में बस इतना ही। हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि आत्महत्या के और कौन से कारण हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर मेरा बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे गंभीरता से ज़रूर सोचें। मेरे चैनल को लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन इस टॉपिक को बड़े गंभीरता के साथ सोचें कि आत्महत्या कोई भी व्यक्ति ऐਵੇਂ ही नहीं करता। कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है। कभी वो वजह हमें पता चल जाती है और कभी वो वजह हमें पता नहीं चल पाती है, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले ही मर चुका होता है। वो कई बार मर चुका होता है, उसके बाद वो सोचता है कि हमें इस दैहिक शरीर को, इस शरीर को छोड़ देना है। तो गंभीरता के साथ इस विषय पर सोचे जरूर। धन्यवाद। फिर मिलते हैं सफ़रनामा ज़िंदगी का विद उर्वशी के साथ।